हेलो स्टूडेंट, मैं वाडी सिंह। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमेय 6.7, 6.8 और 6.9 का प्रूफ। ये तीनों ही प्रूफ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, तो इनको अच्छे से देखना। तो आइए देखते हैं प्रमेय 6.7। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ठीक, इसको यहाँ देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ देखो हमने एक त्रिभुज ABC, एक हमने समकोण त्रिभुज ABC बना रखा है। इसमें ये जो कोण B है ये क्या है, समकोण। आप लोगों को पता ही होगा कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। मतलब कि जो कोण 90 अंश का होगा उसके सामने जो भुजा पड़ती है उसे कर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कर्ण। तो कोण B के सामने वाली भुजा AC है, AC क्या कहलाएगी, कर्ण। वो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। ठीक, आप लोग ये याद रखना। और यहाँ लिखा है आगे, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला जाए लंब। मतलब कि ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, इस पर एक हम लंब डाल दे। क्या डाल दे, लंब। तो लंब आप लोगों को पता ही होगा 90 अंश का कोण बनाता है। इस पार से भी बनाएगा और इस पार से भी बनाएगा। तो इसको हम मान के चल रहे हैं ये बिंदु D है। क्या है ये, अपना D। ठीक, अब यहाँ देखो और अच्छे से देखना, और ये अपना कर्ण हो गया है, तो इसमें एक ये लंब होगा, ये आधार होगा। ठीक, आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं कोण के आधार पर। ये आप लोगों को त्रिकोणमिति में सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग याद रखें, जो सीधा सीधा मतलब कि सीधी लाइन होगी वो लंब होगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, आधार। और 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। ठीक, अब उसके बाद देखो हमें सिद्ध क्या करना है, दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। जो ये वाला त्रिभुज है और ये त्रिभुज पूरे वाले त्रिभुज के क्या होंगे, समरूप तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो यहाँ देखो हमने सिद्ध करना में लिख रखा है त्रिभुज। यहाँ देखो, यहाँ लिखना कैसे ये भी मैटर रखता है। अभी सिद्ध करने के बाद हम तुमको अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ देखो लिखा है कि ADB समरूप है किसके, ABC के। ये में सिद्ध करना है। और ये वाला ट्रायंगल BDC समरूप होगा ABC के, और ये दोनों परस्पर भी क्या होंगे, समरूप। ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ देखो इनको लिखना कैसे है, इनको लिखना कैसे है। यहाँ देखो जैसे ये कोण लिया A, ठीक, उसके बाद 90 डिग्री पे जाना है ADB। इसी प्रकार बड़े में A लिया है, ठीक, फिर 90 डिग्री पे ABC। इसी प्रकार यहाँ पे। ठीक, यहाँ देखो अब इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं, तो एक एक पॉइंट सिद्ध करेंगे। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है त्रिभुज ADB ये वाला और ABC पूरे वाला ट्रायंगल। तो अच्छे से देखो, दोनों में त्रिभुज ABC देख लो और ADB देख लो, तो ये कोण तो दोनों में आएगा ना। तो ये उभयनिष्ठ होने के कारण क्या हो जाएगा, बराबर। तो यही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कोण A, और ब्रैकेट में लिख देंगे उभयनिष्ठ। क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ कोण। उसके बाद अच्छे से देखो, छोटे वाले में, इसमें ADB में ये जो कोण है ये है 90 डिग्री का। कितने का है, 90 डिग्री का। और ABC में ये देखो कोण B क्या है, समकोण। मतलब कि ABC में ये कोण पूरा कितना है, 90 डिग्री का। तो जब दोनों 90 डिग्री के हैं तो आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोण ADB बराबर है कोण ABC। यहाँ लिख देंगे प्रत्येक कोण 90 अंश का है। प्रत्येक कोण कितने का है, 90 अंश। तो अच्छे से देखो, दो कोण बराबर हो गए हैं, तो एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। अतः त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। ठीक, ये वाला अपना पॉइंट हो गया है। अब हम इस वाले पॉइंट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है क्या, BDC। क्या लिखा है, BDC। अच्छे से देखो, यहाँ इस पार से शुरू हमने किया था, ADB से शुरू किया था। यहाँ पर ध्यान रखना है, जब ये वाला ट्रायंगल इस पार लेना है
तो यहाँ जो 90 डिग्री के पास है यहाँ से शुरू करना है, तो आप लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो आप लोग लिखने में गड़बड़ कर देंगे। जैसे यहाँ देखो चेक भी कर सकते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं। यहाँ देखो इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, तो ए बराबर ए देखो है, फिर उसके बाद डी बराबर बी, देखो डी बराबर बी, जब दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो यही बात लिखने जा रहे हैं हम। त्रिभुज ए ए कौन सा है, बी डी सी, ये देखो लिखा है बी डी सी, कौन सा है, बी बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो अच्छे से देखो ये दोनों त्रिभुजों को अच्छे से देखो, यहाँ पर हम बनाते हैं, यहाँ देखो अच्छे से देखो, तो अच्छे से देखोगे त्रिभुज ए बी सी देख लो और बी डी सी देख लो, तो ये वाला कोण तो दोनों में आ रहा है ना, जब दोनों में आ रहा है तो ये उभयनिष्ठ कोण होगा, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यही बात हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर कोण सी, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ, क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। ठीक, समझ रहे हो ना। और उसके बाद अच्छे से देखो बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण 90 है और इस वाले त्रिभुज में ये कोण 90 का है, ये कोण कितना है, 90। तो यही बात हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी डी सी बराबर ए बी सी, यहाँ लिख देंगे प्रत्येक कोण 90 अंश का है, प्रत्येक कोण कितने का है, 90 अंश का, इसीलिए आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ देखो दो कोण बराबर हो गए हैं, तो एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो अच्छे से देखो, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2, तो तीसरा पॉइंट ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को अच्छे से देखो, यहाँ देखो ए डी बी और यहाँ पे देखो ये कौन सा अपना है, यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे हमने थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ देखो कौन सा ट्रायंगल था, बी डी सी था, क्या था, बी डी सी। तो ये लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी समरूप है ए बी सी के। तो अब इनको देखो अच्छे से, समीकरण 1 और 2 को अच्छे से देखो, यहाँ ए डी बी समरूप है ए बी सी के और बी डी सी भी समरूप है ए बी सी के। जब ये दोनों त्रिभुज ए बी सी के समरूप हैं तो ये दोनों परस्पर भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यही बात हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, त्रिभुज, यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख देंगे हम, त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज बी डी सी। ये अपनी प्रमेय 6.7 हो चुकी है, आप लोग इसको कॉपी करें। फिर हम प्रमेय 6.8 को सॉल्व करते हैं, ये जो कि है पाइथागोरस की प्रमेय। तो अच्छे से देखो, यहाँ पर आप लोग इसको लिखने का तरीका आप लोग अच्छे से समझ लें। जब ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे ए, फिर 90 डिग्री बी, फिर 90 डिग्री डी है डी, फिर है बी, फिर ए बी सी। इसी प्रकार जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे छोटे वाला तो यहाँ से शुरू करेंगे बी डी सी, फिर ए बी सी। ठीक, ये ऐसा क्यों होता है आप लोग, यहाँ हम आप लोगों को समझा भी दे रहे हैं। यहाँ देखो अच्छे से, यहाँ देखो ये टोटल 90 डिग्री है, अगर हम इस कोण को x डिग्री मान के चल रहे हैं, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 90 - 6। ये आप लोगों को पता है 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, जब ये x है ये 90 है तो ये वाला कोण कितना निकलेगा, ये निकलेगा 90 - 6। इसी प्रकार ये अपना आ जाएगा x, कितना आ जाएगा x। अब आप लोग देख ही सकते हैं, जैसे हमने बड़े वाले त्रिभुज में क्या लिया था पहले a, तो इस वाले ट्रायंगल में जैसे हमने a लिया है ऊपर वाले में, तो जब यहाँ नीचे से शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि ये 90 - 6 है, ये भी अपना 90 - 6 है। इसीलिए हमने इसको जब लिखा था ए डी बी से लिखा था, और जब इसको लिखा है तो बी डी सी से लिखा है। ठीक, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, या तो आप लोग याद रखें इसको यहाँ से शुरू करना है और इसको यहाँ से शुरू करना है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम प्रमेय 6.8 को सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अब हम देखते हैं प्रमेय 6.8। प्रमेय 6.8 को प्रूव करने में हम प्रमेय 6.7 का यूज करेंगे, जो अभी हमने उसको प्रूव कराया है। तो यहाँ देखो क्या है, प्रमेय 6.8, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
तो यहाँ देखो हम एक समकोण पहले त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ देखो ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है। इसमें ये अपना है बिंदु ए, ये बी, ये सी। ये कोण बी है समकोण, कोण बी है समकोण। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। और ये है लंब, ये आधार। लंब आधार थीटा के अनुसार बदलते रहते हैं। इसको हम त्रिकोणमिति में अच्छे से देखेंगे चैप्टर नंबर 8 में। यहाँ आप लोग याद रखें कि जो लाइन सीधी है वही क्या होगी? लंब, और ये जो बच रही है क्या हो गया? आधार। लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी वही होगी अपनी कर्ण। तो यहाँ देखो हमें, अब हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। अपने क्वेश्चन में देखो दिया क्या है। हम यहाँ देखो एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, तो ये बार लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में अच्छे से देखो कोण बी क्या है? समकोण, समकोण। ठीक। और हमें लाना क्या है? सिद्ध क्या करना है? तो यहाँ अच्छे से देखो जो सिद्ध करना है वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लिखा है कर्ण का वर्ग। ये अपना कर्ण है। कर्ण क्या है? यहाँ AC। तो यहाँ देखो AC का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, ये जो शेष दो भुजाएं हैं, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इनका हम वर्ग करेंगे और योग कर देंगे तो वो कर्ण के बराबर हो जाएगा। तो वो कर्ण के बराबर हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक। इसको सिद्ध करने के लिए हम रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। तो यहाँ देखो लिखते हैं रचना। रचना तो रचना करेंगे। ये जो कोण, ये जो समकोण है, इस वाले शीर्ष से कर्ण पर हम क्या डालेंगे? लंब। क्या डालेंगे? लंब। ये हमने लंब डाल दिया है BD। क्या डाल दिया है? BD लंब। तो ये लिखेंगे हम BD लंब AC खींचा। BD लंब AC खींचा। ठीक। अब यहाँ देखो इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम प्रमेय 6.7 का यूज करेंगे। तो यहाँ देखो उपपत्ति में लिखते हैं। उपपत्ति एक अच्छे से देखो, हमने प्रमेय 6.7 बताया था। यदि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सामने कर्ण पर एक लंब डाला जाता है तो ये जो त्रिभुज बन रहे हैं ये परस्पर समरूप होंगे। और ये जो त्रिभुज ADB है वो ABC के समरूप होगा, और ये BDC भी ABC के क्या होगा? समरूप। इसका प्रूफ हम पीछे काहे चुके हैं। तो यही बात जहाँ देखो हम लिखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? ये वाला ट्रायंगल जो है, कौन सा ट्रायंगल? ADB समरूप है त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC। ठीक। ये कहाँ से लाए? हम लिख सकते हैं प्रमेय 6.7 से। प्रमेय 6.7 से। ठीक। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। तो हम इनकी संगत भुजाएं समानुपाती कर रहे हैं। तो अच्छे से देखो यहाँ पे आ जाएगा AD बटे AB बराबर यहाँ पे आ जाएगा BD, ये BD लिखो या फिर DB, BD बटे BC। और यहाँ फर्स्ट लास्ट क्या लिखा है? ये AB और ये AC, AB और AC। अच्छे से देखो हमें स्क्वायर में भुजाएं लाना है। क्या लाना है? स्क्वायर में। तो स्क्वायर कैसे बनेगा? स्क्वायर कैसे बनेगा? अगर हम ये वाली और ये वाला पेयर ले लें तो अपना यहाँ देखो AB से AB का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ देखो AD बटे AB बराबर क्या ले रहे हैं यहाँ पे हम? AB बटे AC। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस साइड। अच्छे से देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे। तो यहाँ आ जाएगा कितना? आ जाएगा ये AD इंटू AC, AD इंटू AC बराबर AB का स्क्वायर, बराबर AB का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब अच्छे से देखो, अब हम ये वाला पेयर लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के। ये भी आया है प्रमेय 6.7 से। प्रमेय 6.7 से जब ये दो त्रिभुज क्या है? समरूप, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती। तो वही समानुपाती करते हैं। BD बटे AB और ये देखो लास्ट के दो लिया है
ये क्या है यहाँ DC, क्या है ये DC बटे BC बराबर बराबर यहाँ पे ये लेते हैं, क्या लिखा है ये BC बटे ये आ जाएगा AC, BC बटे AC। ठीक, ये हो गया है। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। ठीक, यहाँ भी आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। यहाँ भी देखो हमें स्क्वायर लाना है, अच्छे से देखो स्क्वायर कैसे बनेगा। स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर हम ये दो पेयर ले लें तभी तो स्क्वायर बन पाएगा, इससे तो बनेगा नहीं, इससे बनेगा BC से BC का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो इसको हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लिया हम DC बटे BC बराबर BC बटे AC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ करेंगे तो आ जाएगा DC इंटू AC बराबर आ जाएगा BC का स्क्वायर, बराबर BC का स्क्वायर। ये है अपनी समीकरण 1, ये है समीकरण 1। अच्छे से देखो जो हमें लाना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ देखो, यहाँ पे AB का स्क्वायर है, यहाँ पर BC का स्क्वायर है। अगर इनको हम क्या कर दे, ऐड कर दे, ऐड, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बन जाएगा, RHS बन जाएगा। जब RHS बनेगा तो LHS तो अपने आप ही आ जाएगा। तो यही करते हैं, क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर ठीक, यहाँ जोड़ते हैं तो अच्छे से देखो AD इंटू AC, ठीक, LHS में LHS जोड़ेंगे और RHS में RHS, तो इसका देखो LHS लिखते हैं DC इंटू AC बराबर, यहाँ देखो AB का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर। अब अच्छे से देखो, इसमें देखो AC कॉमन मिल रहा, तो AC हम ले लेंगे कॉमन, AC कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा AD प्लस DC, AC प्लस DC बराबर ये क्या है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब अच्छे से देखो फिगर में अच्छे से देखो, यहाँ ये है AD, ये अपना AD है, और प्लस में कितना है DC, AD प्लस में DC, तो क्या आ गया है अपना, क्या आ गया है AC, क्या आ गया AC। अच्छे देखो A से C पहुंचने में कैसे जाएगा, पहले A से D गए फिर D से C, मतलब कि AD प्लस DC कितना हो जाएगा AC, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना AC, ये AC है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ही है, ये AC, ठीक, AC इंटू AC, उस पार है अपना AB का स्क्वायर और ये BC का स्क्वायर। अब AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, ये हो गया है AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही तो हमें लाना था, हेंस ये अपनी प्रमेय 6.8 हो चुकी है। आप लोग इसको कॉपी करें, अगर कहीं भी डाउट है इस प्रमेय में तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम ठीक आप लोग इसको कॉपी कर लें। तो आइए अब हम देखते हैं प्रमेय 6.9, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसके पहले वाली जो प्रमेय हमने कराई है प्रमेय 6.8, उसे कहते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। तो आइए अब हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम जो प्रमेय 6.9 है। यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, ये त्रिभुज हमने बना लिया है ABC। क्या बना लिया है, ABC। इसमें हमें दिखाना है, मतलब कि सिद्ध करना है कि ये जो पहली भुजा हम AC को मान के लें, पहली भुजा का सम्मुख मतलब सामने वाला कोण कितना है, समकोण। हमें सिद्ध करना है कि कोण B कितना है, समकोण। और हमें क्वेश्चन में दिया क्या है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का, ये मान के चलिए समकोण त्रिभुज है, इसमें एक भुजा का वर्ग, ये एक भुजा पहली मतलब कि AC, इसमें AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, मतलब कि AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक। हमें सिद्ध करना है ये जो पहली भुजा AC है इसके सम्मुख कोण जो पड़ रहा है वो समकोण है, मतलब कि कोण B बराबर 90 डिग्री हमें दिखाना है। ठीक, अब यहाँ देखो
इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रचना। तो यहाँ देखो रचना करते हैं। हम एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कर रहे हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कर रहे हैं, जिसमें ये जो कोण, ये पी क्यू आर, ये त्रिभुज बनाया, जिसमें ये जो कोण क्यू है ये समकोण है। क्या है? समकोण, मतलब कि 90 अंश का है। और ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू है, ये ए बी के क्या है? बराबर है। ए बी के क्या है? बराबर है। और ये बी सी जो है वो क्यू आर के क्या है? बराबर। ये हमने रचना की है, तो यही बात लिखेंगे हम रचना में। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की ठीक, जिसमें ये जो पी क्यू है, वो ए बी के बराबर है। और ये जो बी सी है, ये जो इसमें बी सी है, इसमें क्या है? क्यू आर। ये जो क्यू आर है वो बी सी के बराबर है। और ये जो कोण क्यू है, ये है 90 अंश का। कितने का? 90 अंश का। जब ये जो कोण क्यू 90 अंश का है तो इसमें हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा सकते हैं, प्रमेय 6.8। तो यहाँ देखो यही बात लिखेंगे हम। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, या फिर आप लिख सकते हैं प्रमेय 6.8। तो यहाँ देखो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या होता है? जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वही क्या होती है? कर्ण। मतलब कि पी आर है। क्या है? पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आता होगा। ये हमने लगाया पाइथागोरस की प्रमेय। अब अच्छे से देखो, ये जो पी आर का स्क्वायर बराबर ये जो पी क्यू है, इसके जगह पे हम ए बी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ए बी। क्या लिख देंगे? ए बी। तो यहाँ देखो ए बी लिख दिया, प्लस ये जो अपना क्यू आर है, क्यू आर की जगह क्या लिख देंगे? बी सी। क्या लिख दिया? बी सी। ये लगा दिया स्क्वायर। इसको मान के चलें, ये है समीकरण 1। ठीक, अब यहाँ देखो जो दिया है उसको भी यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अपना दिया क्या है? यहाँ पे दिया है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसको मान के चलने, ये है समीकरण 2। तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है। ठीक, ये तो अपने क्वेश्चन में दे रखा है। अब अच्छे से देखो समीकरण 1 और 2 को। तो यहाँ देखो हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 को जब आप लोग अच्छे से देखोगे तो इनके RHS बराबर हैं। जब RHS बराबर है तो LHS भी क्या हो जाएंगे? बराबर। क्या हो जाएंगे? बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ठीक, इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा और प्लस माइनस भी आ जाएगा। तो आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं कि जो लंबाई होती है या फिर जो लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव ही लेंगे तो आ जाएगा पी आर बराबर ए सी। तो अपना ये भी बराबर हो गया। ये वाली भुजा किसके बराबर हो गई? इसके बराबर हो गई। ठीक, अब यहाँ देखो इस साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, अब ये हम दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ देखो लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में इसको भी मान लेते हैं समीकरण। ये 1 थी, ये 2, इसको मान के चल रहे हैं, ये है 3। क्या है? 3। अच्छे से देखो इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर पी क्यू है और बी सी बराबर क्यू आर है। अच्छे से देख लो, ये रचना हमने किया है। ये जो पी क्यू है वो ए बी के बराबर है, ये जो क्यू आर है ये बी सी के बराबर है। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है। यहाँ लिख सकते हैं रचना से। क्या लिख सकते हैं? रचना से। यहाँ भी रचना से। ठीक, और अच्छे से देखो, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा भी इसके बराबर है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है? पी आर बराबर ए सी लिखो या फिर ए सी बराबर पी आर। तो यहाँ लिख रहे हैं क्या? ए सी बराबर पी आर। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 से। अब लोग चाहे तो इसको पलट के भी लिख सकते हैं ऐसे।
यहाँ पे पी आर बराबर ए सी है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर, या फिर वैसे ही पढ़ा रहने दो। ठीक, अब अच्छे से देखो इन दोनों ट्राइंगलों की सभी भुजाएं, सभी संगत भुजाएं क्या है, बराबर। जब बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो यही बात यहाँ पे लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे है, यहाँ पे लिख देंगे साइड 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता से। ठीक, अब अच्छे से देखो, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो इनके संगत भाग बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे, संगत क्षेत्रफल परिमाप सभी चीज क्या हो जाएंगी, बराबर। जो आप लोग सोच रहे हैं वो सभी चीज हो जाएंगी बराबर। लेकिन हमें सब बराबर नहीं करना है, हमें केवल ये जो कोण बी है इसको 90 डिग्री दिखाना है। कितना दिखाना है, 90। तो अच्छे से देखो, ये कोण जो बी है, ये बीच वाला कोण जो बी है वो किसके बराबर होगा, कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। क्यों बराबर है, आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, संगत भुजाएं भी बराबर होती है, लेकिन हम यहाँ पे कोण बराबर करें तो कोण लिख रहे हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक, अब अच्छे से देखो, अपना आंसर हो गया है। तो यहाँ देखो, कोण बी बराबर ये कोण जो क्यू है, ये जो कोण क्यू है ये कितना है, यहाँ रचना में देखो कोण क्यू कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री। ये कहाँ से आया है, रचना से। कहाँ से आया है, रचना से। यहाँ पे लिख सकते हैं रचना से कोण क्यू बराबर कितना, 90 डिग्री। तो हमें बस यही लाना था, हेंस प्रूव। ठीक, हमें कोण बी 90 डिग्री दिखाना था, तो यहाँ देखो 90 डिग्री दिखाना था, हमने दिखा दिया। ये अपना प्रमेय 6.9 हो चुकी है। अगर आप लोगों को इन तीनों प्रमेय में कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वाले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पलों को सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।